तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे वाणिज्य छंद के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि वाणिज्य छंद में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मैंने कल आपको इंद्र वज्र नामक वाणिज्य छंद के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्येक चरण होगा आपका वाणिज्य छंद का, जो इंद्र वज्र नामक वाणिज्य छंद होता है, उसका जो प्रत्येक चरण होगा उसमें दो तगड़ होंगे, एक जगड़ होगा और अंत में दो गुरु होंगे। ये मैंने आपको बताया था। बस स्पष्टीकरण में इसी को बढ़िया करके आप डेरिवेट करके जैसे आपको परिभाषित करके लिख मिले आप वैसे लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। और एक उदाहरण लिख देना बढ़िया सा, मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, तो वहीं अब हम बात करने वाले हैं दूसरा, जिसको कहा जाता है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित जो है ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जब अभी हम सिलेबस ही कर रहे हैं तो क्यों ना इसको भी पढ़ लिया जाए। तो बात करते हैं कि द्रुत विलंबित कैसा होता है। तो द्रुत विलंबित जो होता है एक आपका वाणिज्य छंद होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 12 बाण होते हैं। कितने दोस्तों याद रखना, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। द्रुत विलंबित एक वाणिज्य छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 12 बाण होते हैं, जिसमें एक नगड़, दो भगड़ तथा एक रगड़ होना आवश्यक है। यहां पर गढ़ देख लीजिए, 9 गढ़ हैं, 9 ही यूज होंगे, यानी कि कोई भी अदर गढ़ यूज नहीं होगा, वो 9 ही गढ़ यूज होंगे। यहां पे 9 ही गढ़ बार बार इस्तेमाल होंगे। तो अब कौन सा गढ़ इस्तेमाल हो रहा है? एक नगड़ आएगा, दो भगड़ आएंगे और एक रगड़ आएगा। तो वो वहां पे कौन सा आपका वाणिज्य छंद हो जाएगा? द्रुत विलंबित हो जाएगा। जैसे कि इसका उदाहरण है, ना जिसमें कुछ पौरस हो यहां, सफलता वह पा सकता कहां। ये है बहुत ही इजी टाइप का उदाहरण है। इतने इतने इजी एग्जांपल्स लेके आया हूं कि वाणिज्य छंद के आप इतनी इजी एग्जांपल आपने देखे नहीं होंगे कहीं पे। ठीक है, तो ना जिसमें कुछ पौरस हो कहां, हो यहां, सफलता वह पा सकता कहां। अब यहां पे आप सिंपल जैसे मात्राओं को देख के लघु और गुरु लगाते हो वैसे लगा लो। तो आप देखोगे यहां पे छोटे आ का डंडा है तो यहां पे आपने लघु लगा लिया, यहां पे छोटी ई की पाई है यहां पे भी आपने लघु लगा लिया, यहां पे सा में कोई डंडा नहीं है, कोई भी पाई नहीं है, तो हाँ यहाँ पे भी आपने लघु लगा लिया। लेकिन यहाँ पे ए की पाई है तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? दीर्घ लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए तो छोटू ऊ की पाई है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सीधी बात है कि इन दोनों में क्या आ जाएगा आपका? छोटे ऊ की पाई है, सीधी बात है यहाँ पे लघु लघु आ जाएगा दोनों जगह। यहाँ पे औ की पाई है तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा, यहाँ पे छोटे ऊ की पाई है तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे एक कंडीशन बनती है। कभी कभी आप देखोगे कि जो पाई होगी, कभी कभी आप देखोगे क्या कंडीशन बन जाती है। यहाँ देखो, समझो बात को। कभी कभी कंडीशन ये बन जाती है कि इस तरीके से पाई मिल जाए आपको, इस तरीके से, और कभी कभी क्या मिले, या इस तरीके से पाई मिल जाए। दो तरीके की पाई मिलेगी, ये ऊ वाली। अगर ये वाली मिल जाए तो आप ये गुरु इस्तेमाल करोगे, और ये वाली मिल जाएगी तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? लघु इस्तेमाल करोगे। बस सिंपल ये बात समझ लो। ठीक है, यानी कि इसको पहचानने का आप देसी तरीका भी बना सकते हो कि भैया अगर घुंडी घूमी हुई मिल जाए तो आपको लघु लगाना है, और अगर घुंडी बिल्कुल सीधी मिल जाए तो आप वहां पे क्या लगाएंगे? सिंपल सी बात है यार भाई, लघु लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पौरस में, यहाँ पे मैंने बताया हो पे देखिए, यहाँ पे ओ की पाई है तो यहाँ पे भी देखिए आपका लघु आए, वो दीर्घ आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई पाई नहीं है तो यहाँ पे आपका लघु आएगा, यहाँ हाँ। और देखिए हमेशा ध्यान रखना, अगर बिंदु हो, चंद्र बिंदु हो या अयोग वहा हो तो वहां पे आपका क्या आता है? दीर्घ, वो यहाँ पे दीर्घ आता है। ठीक है, यानी कि गुरु आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सफलता में देखिए आप 3 अक्षर ऐसे दिख रहे हैं जिनमें कोई भी मात्रा नहीं है, केवल ना आ का डंडा उंडा कुछ नहीं है इसमें। तो ये तीनों पे क्या आ जाएगा भैया? सीधी बात है लघु आ जाएगा। लेकिन ता पे बड़े आ का डंडा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? दीर्घ आ जाएगा, यानी कि गुरु आ जाएगा। यहाँ पे वा और हा यानी वह, तो इसमें भी देखिए सिंपल वही कंडीशन बन रही है। ठीक है, यहाँ पे पा पे बड़ा का डंडा है तो यहाँ पे आपका लघु गुरु हो जाएगा। यहाँ पे सक्ता में सा और का, इन दोनों पे देखिए आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे आपका लघु है, यहाँ पे ता पे आपका गुरु है केवल। ठीक है, कहाँ में आपका? यहाँ एक जगह तो आपका ये सीधी बात है, यहाँ पे आपका गुरु लघु आ जाएगा, और हा पे देखिए फिर से चंद्र बिंदी है तो यहाँ पे आपका गुरु आ जाएगा। अब यहाँ पे गणों की पहचान करते हैं, ये तो हमने मात्राएं लगा ली। अब बात करते हैं यहाँ पे गणों की पहचान करते हैं। तो भैया हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जब तीनों की तीनों आई हों, यानी तीनों के तीनों क्या हो? आपके लघु हों, तो वहां पे नगड़ होता है। वहीं जब आपके एस आई आई हो तो वहां पे क्या हो जाता है? भगड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 भगड़ हैं, एक नगड़ है, एक रगड़ है। वही देखिए आप दूसरे अगर आप चरण में देखेंगे तो एक नगड़ हो गया, सफलता में एक नगड़ बन गया। यहाँ से ता से आप यहाँ पे देखोगे तो एक भगड़ ये बन गया, पा और सक यहाँ से आपका एक भगड़ ये बन गया। और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से एक ये आपका गुरु आ गया, ये यहाँ पे एक लघु आ गया, यहाँ पे एक गुरु आ गया, तो ये क्या बन गया? रगड़ बन गया। रगड़ में क्या होता है? एस आई एस,
SIS रगड़ होता है। इंग्लिश के वर्ड के हिसाब से अगर आप इनको गणों की जो मात्राएं हैं वो याद करोगे ना तो बहुत अच्छा है। हालांकि मैं ट्रिक बता चुका हूं कि कैसे करके हम उनकी जो गण होते हैं इनकी मात्राएं कैसे करके निकालते हैं, ये ट्रिक मैं सारी बता चुका हूं। बस कुछ नहीं होता, केवल एक वर्ड छोड़ते जाओ मात्रा लगा लो, एक वर्ड छोड़ते जाओ 3 शब्दों को गिनो मात्रा लगा लो। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, तो टाइम नहीं लगाने के लिए हमें याद करनी पड़ती है ये, ठीक है। तो आप इनको आराम से याद कर सकते हो। अब प्रस्तुत उदाहरण में वही जो आपकी द्रुत विलंबित नामक जो वार्णिक छंद है इसकी जो परिभाषा है बस वही लिख देना है। बाकी आपका ये हो गया द्रुत विलंबित छंद आज कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपका दूसरा वार्णिक छंद भी हो गया। जो भी आगे है इसके उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।